तो कक्षा 10वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों, ये आपका अंतिम वीडियो है। जी हाँ, सेट ऐप, आपको पता है कि मैं आपको 6 मॉडल पेपर दे रहा हूं और 6 में से आपके 75 के 75 नंबर की गारंटी है। ठीक है भैया, एक पेपर से कुछ नहीं होने वाला है। जिनको ये भ्रम में जी रहे हैं ना, एक हम 2 कर लेंगे 80% बना लेंगे, तो साल भर पढ़ने वाले कोई झक नहीं मार रहे हैं ये। ठीक है, आप बढ़िया से कंप्लीट करो। जिन बच्चों को वास्तव में पढ़ना और जिनको वास्तविक परसेंटेज बनानी है उन बच्चों, हाँ, ये हर एक पेपर आपको पास कराने की जवाबदारी है। यदि इस पेपर को भी आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये जवाबदारी तो है। लेकिन आप चाहते हो कि 75 के 75 नंबर फंसे, तो भाई साहब ए से लगा के एफ तक पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करें इसकी पहले की, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा है ना, गुणनफल हो गया c/a। ठीक है, 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? तो देखो 96 और 404 का एचसीएफ होगा 4। ठीक है भैया, और वर्ग समीकरण ax² और प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि b² - 4ac जो है वो छोटा होगा किससे? 0 से, यानी ऋण वाले उत्तर आएंगे -3 -5 ऐसा। ठीक है, 3 के प्रथम 5 पदों का योगफल 45 होगा। यदि हम बात करें 5वें की, तो इसका 45 डिग्री आ जाएगा। बिंदुओं 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी 5 करनी 2 होगी। यहाँ से हमारे चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो आप। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो करनी 2 क्या है हमारी? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि, ठीक है भैया, यदि रेखाएं समांतर हो तो युग्म कोई भी हल नहीं होता है। यदि द्विघात समीकरणों से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य जी ने दिया था। समांतर श्रेणी में a=3 है, l=15 हो तो 5 पदों का योग होगा 45। प्रत्येक वर्ग कैसे होंगे? समरूप होंगे। x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। यदि हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो ये हमारे, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। बढ़िया से कंप्लीट करना है आप तो, है ना। मैंने आपको कहा है, हर बार कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या है, अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते, उनको रियल ही चाहिए। कोई सा भी पेपर आए, देखते नहीं देखते, बिल्कुल फेक पे कमेंट करने में देर नहीं करते। भैया मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि ये मॉडल पेपर और आईएमपी है। अब करो, ठीक है। अब जो बच्चे कुछ पढ़ने वाले आते ना, वो भी कमेंट देख के ना चले जाते हैं, हाँ भाई सब फेक आओ। ठीक है, अब जिसने 6 पेपर देखे उसको तो पता चलेगा। अब ये ए सेट है, आपको पता है कि स्कूल में ए से डी तक मिल रहा है, तो कहाँ से रियल हो सकता है? इतनी तो आप भी जानते हो। ठीक है भैया, पर हाँ गारंटी है मेरी, 6 पेपर करोगे तो 90% से पार जाओगे। अब जिनको बनाना है वो तो करेगा, जिनको नहीं करना है वो नहीं करेगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग हो गया आपका, यहाँ से देख सकते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से जो दूरी होगी वो कोटि कहलाएगी, ना y का मान। कोस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। 1 - cos² थीटा का होता है sin² थीटा, पर ये करनी घात 2 से कट जाएगी तो इसलिए sin a आ जाएगा। सेक a का जो मान रहेगा 5वें का, ये 1+, अब यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ पर थीटा तो यहाँ भी थीटा ही आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, वृत्त के एक ही अवधि में कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे करेंगे कंप्लीट। एक वाक्य में उत्तर है आपका, ये भर लेना है, आपको कंप्लीट कर लेना। मैंने भर दिया है ताकि कोई समस्या नहीं आए। हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ पर है, हो गया। समान लंबाई की भुजा वाले सभी संभावित त्रिभुज सर्वांग समोते सत्य है। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला है 2/3 πr²। नहीं, असत्य बात है, तो πr³ आता। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, सत्य है। 3 माध्यक बराबरी पे होता है। बहुलक 2 माध्य सत्य हो गया है। और यहाँ से आपका सत्य है। ठीक है, कर लोगे कंप्लीट। ये तो इतनी चीज़ें था आप खुद ही। ठीक है, यहाँ पर आगे अब काम की चीज़ें, यहाँ से इनमें से फंसेगा 100% है ना। ठीक है भैया, करके जाइएगा, बार बार कह रहा हूँ मैं ना। हो गया ये। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे, सिद्ध कीजिए कि 5 - करने 3 एक अपरिमेय संख्या है। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हो गया। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ज्ञात कीजिएगा, जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, देख लो आप तो ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। गुणनखंड विधि से समीकरण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया इतना।
इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 15, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। 5 लाल गेंदे, सॉरी 3 लाल है 5 काली गेंद है, निकालना है तो लाल गेंद नहीं है, ये आपका बराबर वाला। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका 18, इसके अथवा वाला है ये। ठीक है, पढ़िए आप तो ध्यान से। ठीक है, मैंने पहले कहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ, इसी में से 100% फंसेगा, श्योर रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हो गया इतना भैयू। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23, ध्यान से देख लेना आप तो, है ना। तो ये देखिए अंतिम पेपर जो था आपका मॉडल पेपरों में सेट ऐप मैंने बता दिया है। ठीक है, बाकी नहीं देखे तो एक बार जाकर लॉन्ग वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको समाहित कर दी गई है।